राम समुद्र तट पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में संतोष था। वे सोचने लगे, धर्म की स्थापना का मार्ग कठिन है। धैर्य, तप और श्रम से ही विजय प्राप्त होती है। अब लंका की ओर जाने में कोई बाधा शेष नहीं है। शीघ्र ही अधर्म का नाश होगा और सीता का उद्धार। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, भैया, यह सेतु केवल पत्थरों का नहीं, यह तो आपके धर्म और धैर्य का सेतु है। राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, यह सेतु भविष्य में भी धर्म के मार्ग का प्रतीक रहेगा। जब जब मनुष्य संकट में होगा, वो इस सेतु को स्मरण करेगा और समझेगा कि सत्य और श्रम से ही विजय मिलती है। समुद्र के ऊपर फैला सेतु धीरे धीरे लंका की ओर बढ़ने लगा। वानर सेना गर्व और उल्लास से भर गई। चारों ओर से जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। राम ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रणाम किया। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज धर्म का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब विजय निश्चित है। 3 दिन की अथक परिश्रम और भगवान राम के आशीर्वाद से सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका। विशाल सेतु, जो समुद्र के ऊपर फैला हुआ था, सूर्य की किरणों में सोने सी चमक रहा था। पत्थरों और लकड़ियों का यह पुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं धरती और आकाश ने मिलकर इसे रचा हो। वानर सेना ने उत्साहपूर्वक कार्य पूरा किया। उन्होंने समुद्र की लहरों पर नाचते हुए पत्थर और लकड़ी को क्रमबद्ध किया। प्रत्येक वानर, चाहे छोटा हो या विशाल, इस कार्य में अपनी पूरी शक्ति और श्रम लगा रहा था। हनुमान जी ने उत्साहपूर्वक कहा, देखो, प्रभु के आशीर्वाद से और समुद्रदेव की कृपा से हमारा कार्य सफल हुआ। अब लंका की ओर मार्ग सुरक्षित है। श्री राम ने सभी वानरों की ओर दृष्टि डाली। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे वीरों, यह केवल पत्थरों का पुल नहीं है, यह धर्म और श्रद्धा का प्रतीक है। जो इस सेतु को पार करेगा, वो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करेगा। आपके श्रम और भक्ति के कारण आज यह धर्म स्थापना संभव हुई। सभी वानरों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। आकाश और पृथ्वी में उनके उद्घोष की गूंज फैल गई। वानर सेना पूरी तरह तैयार थी। अंगद, नल, नील, सुग्रीव, जामवान और अन्य प्रमुख सेनापति अपने अपने दल को लंका की ओर मार्गदर्शन करने लगे। हनुमान जी ने कहा, वीरों, अब हम लंका की ओर बढ़ेंगे। सभी सावधान रहें। ये मार्ग कठिन है, परंतु राम और धर्म की भक्ति से हम सुरक्षित होंगे। सभी वानर प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए क्रमबद्ध होकर सेतु पर चले। प्रत्येक वानर का मन हर्ष और उत्साह से भरा हुआ था। वानरों ने पुल पर कदम रखा। उनके कदमों की गूंज समुद्र की लहरों के बीच संगीत सा प्रतीत हो रही थी। कुछ वानर जल में हाथ डालकर पानी की गति को महसूस कर रहे थे, तो कुछ पत्थरों पर खड़े होकर पुल की मजबूती की परीक्षा ले रहे थे। हनुमान जी सबसे आगे बढ़े। उनकी दृष्टि में लंका स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, सीता माता अब दूर नहीं है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अब निश्चित है। वानर सेना ने सेतु को पार करते हुए लंका की ओर दृष्टि बनाई। उनकी आंखों में दृढ़ता और हृदय में भक्ति थी। श्री राम ने सभी वानरों को प्रेरित किया, हे वीरों, अब हमारी सेना लंका में प्रवेश करेगी। यहां रावण और उसके राक्षसों का नाश करना हमारा उद्देश्य है। वीरता, भक्ति और धर्म का पालन करते हुए हम विजय प्राप्त करेंगे। वानरों ने आकाश में हाथ उठाकर जय श्री राम का उद्घोष किया। सभी की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि समुद्र की लहरें भी मौन होकर उनकी शक्ति को स्वीकार करने लगीं। हनुमान जी सबसे आगे बढ़े। उन्होंने सेना का मार्गदर्शन किया और प्रत्येक वानर को चेतावनी दी कि वे संयम और सावधानी से चलें। उन्होंने कहा, यदि कोई राक्षस हमला करता है तो उसे बिना विलंब के नष्ट करो, परंतु इस मार्ग पर अनुशासन और एकता आवश्यक है। धर्म के बिना विजय संभव नहीं है। वानर सेना हर्ष और उत्साह से भरी हुई आगे बढ़ी।
सेतु के प्रत्येक चरण पर उनके कदमों की ध्वनि एक युद्ध गीत के समान गूंज रही थी। सेतु पर कार्य करते समय वानर सेना ने लंका की ओर दृष्टि डाली। नगर की भव्यता और दीवारों की ऊंचाई देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हुए। महल स्वर्ण, रत्न और मोती से सुशोभित थे। सुग्रीव ने कहा, "ये नगर जितना भव्य दिख रहा है, उतना ही अधर्म और पाप से भरा है। इसे नष्ट करना हमारा धर्म है।" राम ने उत्तर दिया, "धर्म का मार्ग कठिन है, पर विजय निश्चित है। संयम और निश्चय से कार्य करो।" प्रत्येक वानर अपने कार्य में पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ लगा रहे। हनुमान ने कहा, "प्रभु, हम प्रत्येक गढ़, नगर की दीवार और राक्षसों के गढ़ों का निरीक्षण करेंगे। तभी हमारा कार्य सफल होगा। हमें केवल बल से नहीं, बुद्धि और भक्ति से भी विजय पाना है।" राम ने वानर सेना को युद्ध के लिए तैयार करना आरंभ किया। लक्ष्मण को आदेश दिया गया कि वे प्रत्येक वानर समूह का मार्गदर्शन करें। हनुमान ने गुप्त रूप से लंका का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राक्षस सेना नगर की दीवारों और महलों में तैनात थी। हनुमान ने राम को विस्तृत स्थिति समझाई। "प्रभु, राक्षसों की संख्या अधिक नहीं, पर वे चालाक और रणनीतिक है। हमें सतर्क रहना होगा। विजय केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि और योजना से होगी।" राम ने उत्तर दिया, "हनुमान, आपकी सूझबूझ से ही विजय सुनिश्चित होगी। प्रत्येक कार्य ध्यान और धैर्य से करना आवश्यक है। जो भी आदेश दूं, उसे पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करो।" वानर सेना रात को शिविर में ठहरी। राम और लक्ष्मण ध्यान और प्रार्थना में लीन थे। हनुमान ने समुद्र और लंका की गहराई से निरीक्षण जारी रखा। उन्होंने प्रत्येक गढ़, हर राक्षस और समुद्र की लहरों का विश्लेषण किया। उनका मन सीता माता की सुरक्षा और सेतु निर्माण की मजबूती पर लगा रहा। हनुमान ने सोचा, यदि हम प्रत्येक मार्ग, हर छुपा हुआ गढ़ और राक्षसों की स्थिति का निरीक्षण करेंगे तो विजय सुनिश्चित होगी। मैं रामदूत के रूप में न केवल संदेश पहुंचाऊंगा, बल्कि युद्ध में भी भक्ति और निष्ठा का प्रमाण दूंगा।